हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर डिवीजन में गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एग्जाम हुआ था 26 जुलाई 2024 को। दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का हमने वीडियो डाला है और आज हम लेकर आए हैं सेकंड शिफ्ट का हल प्रश्न पत्र। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट के पैटर्न पर ही पूछा गया है, लेकिन इसमें फर्स्ट जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 26/7/2024 का है और सेकंड शिफ्ट यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है, बिलासपुर का है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए हुआ है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। चलिए हम सीधा प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी। बीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। आंसर ऑप्शन ए है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन लाइन बॉक्स। निम्नलिखित में से किसे लाइन बॉक्स में नहीं रखा जाता है? जीएनएसआर रखा जाता है, ट्राई कलर टॉर्च रखा जाता है, पटाखा रखा जाता है, स्पेयर मोबाइल फोन या नहीं रखा जाता है। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गार्ड डज नॉट एक्सचेंज सिग्नल विथ। गार्ड किसके दो साथ सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करता है, नहीं करेगा? किसके साथ नहीं करेगा? स्टेशन मास्टर के साथ करेगा, गेटमैन के साथ करेगा, पॉइंट्समैन के साथ करेगा, आरपीएफ आरपीएफ के साथ नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गार्ड बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। गार्ड रेलवे के किस विभाग से संबंधित होता है? यह क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, सेफ्टी, ऑपरेटिंग, मैकेनिकल एंड एसएनटी। तो यहाँ जो है ऑपरेटिंग से होता है। आंसर ऑप्शन बी है, उसमें ऑपरेटिंग ऑप्शन था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफॉर्म ऑफ स्टेशन मास्टर ऑफ विच कलर। उसमें पूछा गया था गार्ड का, यहाँ स्टेशन मास्टर को पूछा गया स्टेशन मास्टर की वर्दी कौन सा रंग का होता है? तो वह भी सफेद रंग का होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ बीपीसी हैज लॉन्गेस्ट वैलिडिटी। उसमें सीसी सीसी रेक था, यहाँ भी वही होगा। बीपीसी का कौन सा प्रकार की वैधता सबसे लंबी होती है? यह सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ऑप्शन सी होगा, सीसी रेक। 30 डेज और 6000 किलोमीटर होता है, या फिर 35 डेज और 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा गार्ड की ड्यूटी नहीं है? क्या है? ट्रेन का सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करना, ट्रेनों की विलंबता का हिसाब रखना, पैसेंजर के ट्रेनों की समयबद्धता को सुनिश्चित करना और ट्रेन संचालन के लिए पैनल परिचालन। तो यह जो है गार्ड की ड्यूटी नहीं है। पैनल ऑपरेशन ऑफ फॉर ट्रेन जो है मूवमेंट, उसके लिए यह गार्ड की ड्यूटी नहीं है, यह जो है स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है। तो यहाँ आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, पैनल ऑपरेशन फॉर ट्रेन मूवमेंट। यह जो है गार्ड की ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ वैगन इज मोस्ट सुटेबल फॉर सीमेंट लोडिंग। सीमेंट लोडिंग करने के लिए वैगन, कौन सा टाइप का वैगन जो है वह सबसे उपयुक्त है? यहाँ बॉक्सेन, बोस्ट, बीसीएन और बीटीबीएन। यह जो है इसमें बीसीएन कवर्ड रहता है, क्योंकि सीमेंट जो है खराब हो सकता है बारिश से, या फिर जो है उससे हमेशा कवर्ड वैगन में ही लोड किया जाता है। यहाँ आंसर ऑप्शन सी है, बीसीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if a train runs at a speed of 110 kilometer per hour, then how much it will travel in 3 hours। 1 घंटे में 110 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में 330 किलोमीटर जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लोको पायलट कैन नॉट स्टार्ट ट्रेन डिस्पाइट गिवन सिग्नल अंटिल एंड अनलेस। सिग्नल देने के बावजूद लोको पायलट ट्रेन को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता है जब तक कि, यह भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, जब तक कि गार्ड का सिग्नल उसको नहीं मिल जाता है तब तक वह स्टार्ट नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, गार्ड इंस्ट्रक्ट हिम टू स्टार्ट। जब तक गार्ड उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डेटोनेटर इज नॉट यूज। पटाखा का उपयोग नहीं किया जाता है कहाँ? टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपात स्थिति में ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, आपात स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए इसमें किया जाएगा। कुहासा के दौरान लोको पायलट को सचेत करने के लिए, दुर्घटना के बाद ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए। यह जो इन तीनों स्थिति में किया जाएगा और इस स्थिति में नहीं किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी। इस समय पर पटाखा का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जोनल हेडक्वार्टर ऑफ ईसीआर। ईसीआर का जोनल मुख्यालय कहाँ है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। आंसर ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलवे डिवीजन, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे डिवीजन नहीं है। इस ऐसे सेम क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। यहाँ हुबली डिवीजन है, रायपुर डिवीजन है, फिरोजपुर डिवीजन है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो है इसमें आंसर ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, ये सभी जो है डिवीजन है, उसमें कटनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पावर ब्लॉक, पावर ब्लॉक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये देखेंगे ऑप्शन, नो ट्रेन कैन रन ड्यूरिंग इट, ओनली इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन रन, ओनली डीजल ट्रेन कैन रन, ऑल ट्रेन कैन रन। यहाँ जो है ओनली पावर ब्लॉक दिया गया है, यानी कि जो है सिर्फ ओएचई सप्लाई बंद किया गया है तो डीजल ट्रैफिक जो है चल सकता है। आंसर ऑप्शन डी है, बशर्ते कि परमिट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल ऑफ असम इज, असम की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी दिसपुर है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी फॉर CC+8 रूट इज, इस सेम क्वेश्चन पूछा गया था। CC+8 रूट के लिए अनुमेय वहन क्षमता क्या है, 91.6 टन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। लोको इंस्पेक्टर नहीं है, मूवमेंट इंस्पेक्टर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, कमर्शियल इंस्पेक्टर। तो ये जो है मूवमेंट इंस्पेक्टर वह जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से है, लोको जो है मैकेनिकल से होता है, ये सेफ्टी से है, और ये कमर्शियल से है। तो मूवमेंट इंस्पेक्टर जो होता है वह ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गार्ड विल नॉट डू ड्यूटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गार्ड निम्नलिखित में से किस में ड्यूटी नहीं कर सकता है। SLR में करेगा, BVZI में करेगा, BVZC में करेगा, और PRS या पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें यह गार्ड ड्यूटी नहीं कर सकता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लोअर PDD रिजल्ट इनटू, कम PDD को परिणाम स्वरूप होता है। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे क्या है, मोर डिटेंशन ऑफ क्रू, नेक्स्ट है लेस डिटेंशन ऑफ क्रू, लेस डिटेंशन ऑफ लोकोमोटिव, मोर डिटेंशन ऑफ लोकोमोटिव। यहाँ जो है लेस डिटेंशन ऑफ क्रू होगा, क्योंकि लोअर PDD उसके से जो परिणाम होगा वह लेस डिटेंशन ऑफ क्रू होगा, क्रू की न्यूनतम विलंबता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव कैन बी यूज इन पैसेंजर ट्रेन ओनली, निम्नलिखित में से कौन सा लोकोमोटिव केवल यात्री ट्रेनों के लिए उपयोग होता है। WAG, जी है तो यहाँ क्या हो गया, यह गुड्स है। WDM यह क्या है, मिक्स्ड हो गया। और P है तो यहाँ पैसेंजर होगा, ये G है तो गुड्स हो गया, यानी C आंसर होगा। W यह जो है ब्रॉडगेज हुआ, A से क्या हुआ AC, और D रहेगा तो डीजल, और यहाँ G है तो गुड्स, यहाँ M है तो मिक्स्ड, और P है तो पैसेंजर। यहाँ पैसेंजर के लिए पूछा गया है, आंसर ऑप्शन C है। WFE7 होगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रेल डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड बिलासपुर स्टेशन इज अप्रॉक्स, नागपुर और बिलासपुर स्टेशन के मध्य रेल दूरी क्या है, मतलब उसकी दूरी पूछा गया है। तो ये लगभग 410 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू कोरबा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोरबा से होकर गुजरती है। यह हसदेव नदी कोरबा से होकर गुजरती है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जोनल हेडक्वार्टर ऑफ WCR का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है, जोनल मुख्यालय जबलपुर है। आंसर ऑप्शन सी है, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज नॉट लोकेटेड इन ACCR, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल ACCR में स्थित नहीं है। रायपुर है, नागपुर भी है, बिलासपुर भी है, और चक्रधरपुर है। चक्रधरपुर जो है वह इसमें ACCR में नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है, चक्रधरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विश्वनाथन आनंद प्लेज, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, तो वे चेस से हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बेल पहाड़ इज लोकेटेड बिटवीन, बेल पहाड़ किन स्टेशनों के बीच स्थित है। यह जो है रायगढ़ और ब्रजराज नगर के बीच स्थित है। आंसर ऑप्शन ए है, रायगढ़ एंड ब्रजराज नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल इज केप्ट इन द लाइन बॉक्स, लाइन बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा मैनुअल, कौन सी नियमावली रखी जाती है। कमर्शियल मैनुअल नहीं रखी जाती है, इंजीनियरिंग मैनुअल नहीं रखी जाती है, दुर्घटना मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल रखा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, एक्सीडेंट मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस डज नॉट कम अक्रॉस विच ऑफ द स्टेशन,
दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस स्टेशन से होकर नहीं गुजरती है? यह पूछा गया है। दुर्ग भोपाल, यह जो है ट्रेन है उसका नंबर है 12853 एंड 12854, जो कि भिलाई रायपुर भाटापारा से होते हुए वह भोपाल की तरफ पहुंचता है। तो यह जो है नागपुर इसमें टच नहीं करता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कटनी स्टेशन फॉल्स अंडर विच जोन? कटनी स्टेशन किस जोन के अंतर्गत आता है? यह जो है WCR में है। आंसर ऑप्शन ए है, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। HOER रिलेटेड टू, HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? रूल्स रिलेटेड टू आवर्स ऑफ वर्क, रूल्स रिलेटेड टू रेस्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। यहाँ जो है यह संबंधित है आवर्स ऑफ घंटे से, मतलब कार्य के घंटे से, और उसमें रेस्ट से, विश्राम से। तो ये दोनों सही है। आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्रू लिंक इन पैसेंजर ट्रेन मींस, यात्री गाड़ियों में क्रू लिंक का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑनलाइन लिंक टू एक्सेस क्रू बायोडाटा, क्रू बायोडाटा को एक्सेस करने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन लिंक। नेक्स्ट, क्रू डिटेल्ड शेड्यूल डे वाइज एंड ट्रेन वाइज, क्रू जो है दिन के अनुसार और ट्रेन के अनुसार क्रू की अनुसूची विवरण, यही होता है। आंसर ऑप्शन बी होगा कि क्रू डिटेल्स शेड्यूल डे वाइज एंड ट्रेन वाइज, कौन से गाड़ी के अनुसार, कौन से डे के अनुसार, कौन से गाड़ी के अनुसार जो है क्रू को लगाया जाता है, वही इसका होता है। आंसर ऑप्शन सी, सॉरी, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रू चेंजिंग पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन सा क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है? शहडोल, बिजुरी, सूरजपुर, उमरिया। तो यहाँ जो है इसमें उमरिया वह क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। स्टेशन नियरेट टू सुहागपुर माइंस इज, सुहागपुर माइंस स्टेशन के नजदीक कौन सा है? तो यह जो है बुढ़ार स्टेशन है, वह सुहागपुर माइंस के नजदीकी स्टेशन है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन डज नॉट हैव ए डोर? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैग, किस वैगन में दरवाजा नहीं होता है? बॉक्सेन में होता है, BLC इसमें नहीं होता है, BCN में होता है। आंसर ऑप्शन बी है, BLC इसमें दरवाजा नहीं होता। यहाँ ऑल ऑफ दीज है। आंसर ऑप्शन बी होगा, BLC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सीमेंट इज जनरली लोडेड इन, सामान्यतः सीमेंट का लदान किया जाता है। सेम क्वेश्चन जो है ऊपर पूछा गया था, या BCN में किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, BCN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। WBC बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट? WBC किस विभाग से संबंधित है? यह जो है मुझे क्लियर इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जो जहाँ तक है, मुझे मेरा लगता है कि यह कॉमर्शियल के अनुसार होगा। अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर इसको बताइए, क्योंकि हम जो है यह डाउटफुल है मुझे। यहाँ पूछा गया है मैकेनिकल, ऑपरेटिंग, कमर्शियल एंड इलेक्ट्रिकल। तो जिनको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ये क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे यह डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अथॉरिटी T369(3)B इज यूज टू, प्राधिकार T369(3)B का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो यह सिग्नल फेल रहने के समय पर इसका उपयोग किया जाता है। क्या होगा? पास ट्रेन ड्यूरिंग सिग्नल डिफेक्ट। आंसर ऑप्शन बी होगा, सिग्नल की खराबी के दौरान ट्रेन को पास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, T369(3)B। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सीडेंट इन रेलवे? निम्नलिखित में से कौन रेलवे में दुर्घटना का एक कारण नहीं है? यानी के कारण नहीं, यह प्रकार होना चाहिए। कौन सा प्रकार नहीं है? अब पतन, यह है कॉलिजन, यह है सिग्नल पासिंग या डेंजर, यह भी है ऑकरेंस ऑफ रेल फ्रैक्चर, रेल फ्रैक्चर होना, यह जो है दुर्घटना नहीं माना जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाइट गेज इन LC गेट प्रोटेक्ट्स, हाइट गेज समपार फाटक को सुरक्षित करता है, किससे सुरक्षित करता है? तो OHE, गेट सिग्नल, ट्रैक, नन ऑफ दीज। इसमें जो है OHE सुरक्षित करता है। आंसर ऑप्शन ए है, OHE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कलर ऑफ वाटर इज, पानी का रंग होता है कैसा? सफेद, ग्रीन, ब्लू, ट्रांसपेरेंट। इसमें जो होगा ट्रांसपेरेंट होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोच? निम्नलिखित में कौन कोच का एक प्रकार नहीं है? ICF कोच होता है, LHB कोच होता है, BRN कोच नहीं होता है। यह क्या है? यह बैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। बैट्समैन इज नॉट इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बैट्समैन इनमें से किससे सम्मिलित
किसमें सम्मिलित नहीं होता है? सिग्नलों का आदान प्रदान में सम्मिलित होता है। स्टेबलिंग ऑफ रेक उसमें होता है। एलसी गेट ऑपरेशन इसमें भी होता है। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन यह इसमें जो है पॉइंट्समैन सम्मिलित नहीं होता है। आंसर ऑप्शन डी है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन। यह जो है सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेशन मास्टर या फिर जिनके पास ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है उनके लिए ही यह मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, थिंग्स विच आर नॉट सीन ड्यूरिंग सिग्नल एक्सचेंज। सिग्नल आदान प्रदान के दौरान जो चीजें दिखाई नहीं देती है या दिखाई नहीं देता है, क्या है? अलर्टनेस ऑफ क्रू, क्रू की सजगता। हॉट एक्सेल, हॉट एक्सेल। तीसरा है हैंगिंग पार्ट। चौथा है क्रू लाइन बॉक्स, यह जो है नहीं देखा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय रेलवे फॉर कोचिंग ट्रेन ऑपरेशन। कोचिंग ट्रेन के परिचालन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आरएमएस, टीएमएस, वॉइस, आईसीएमएस। यह जो है कोचिंग के लिए आईसीएमएस का होता है। आंसर ऑप्शन डी है, आईसीएमएस, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर ऑप्शन डी है, आईसीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 228 डिवाइडेड बाई 19 गिव्स। 228 को 19 से भाग देने पर यह कितना आ जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 बार लगेगा और वह कट जाएगा। 19 का एक और दो है, फिर जब 3 बच जाएगा 38 हो जाएगा, 2। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 500 इफ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट देन न्यू प्राइस वुड बी। एक कमीज की कीमत 500 रुपये है, आदि दुकानदार उसे 20% छूट देता है, तो नई कीमत क्या होगी? तो 500 और 20% उसका कितना हो गया? 100 रुपये। ये छूट दे दिया, आंसर कितना हो जाएगा? 400 रुपये। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज मेंशन्ड इन। अस्थायी गति प्रतिबंध का उल्लेख होता है, किसमें होता है? डब्ल्यूटीटी, ऑपरेटिंग मैनुअल, जीएनएसआर, बीपीसी। यह जो है डब्ल्यूटीटी में होता है, वर्किंग टाइम टेबल में परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ एन ऑफिसर इज होल्डिंग पोस्ट ऑफ डीएससी इन ए रेलवे डिवीजन देन स्टैंड्स फॉर। डिविजनल डीएससी का मतलब पूछा गया है, यदि कोई अधिकारी जिनका डीएससी के पद पर है तो डीएससी का आशय होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह जो है डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर होता है। आंसर ऑप्शन सी है, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, डीएमएम ऑफिसर इन इंडियन रेलवे। ये सेम क्वेश्चन पिछले में भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय रेलवे में डीएमएम अधिकारी होता है, यह क्या होता है? डिविजनल मटेरियल मैनेजर होता है। आंसर ऑप्शन सी है, डिविजनल मटेरियल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द वैगन डज हैव ए डोर इन इट। कौन सा वैगन में दरवाजा होता है? ये सेम क्वेश्चन फिर पूछा गया है। आंसर ऑप्शन ए होगा, बीसीएन में दरवाजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव हैज द मैक्सिमम हॉर्स पावर। निम्नलिखित में कौन सा लोकोमोटिव में अधिकतम हॉर्स पावर होता है? यह भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। वह G12 है, जो 60 सीरीज वाला है, ब्लू कलर का, मधेपुरा में बना हुआ। आंसर ऑप्शन डी है, G12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट व्हीकल ट्रेन्स। निम्नलिखित में कौन सा अंतिम वाहन ट्रेन के संबंध में सही नहीं है? यह भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यह जो है देखेंगे ऑप्शन, बिना गार्ड के पीछे, बिना गार्ड के चलना, पीछे जुड़ा टेल लैम्प, पीछे जुड़ा एलवी बोर्ड, ट्रेन में कोई ब्रेक वैन का नहीं होना। तो यह जो है नो ब्रेक वैन एट ऑल इन द ट्रेन। यह जो है आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सेल लाइफ ऑफ डिटोनेटर इज। पटाखा का जीवन काल होता है, कितना होता है? 5 साल होता है। आंसर ऑप्शन सी है, 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ गुड्स वैगन। निम्नलिखित में से कौन सा गुड्स वैगन का प्रकार नहीं है? बीआरएन है, बीसीएन है, एलएचबी नहीं है, बीटीपीएन भी है। यह जो है एलएचबी कोच होता है। यह सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। आंसर ऑप्शन सी है, एलएचबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जोनल हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे इज। उत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है दिल्ली में है। आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन इन इंडियन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे में एक डिवीजन नहीं है? भोपाल डिवीजन है, जबलपुर डिवीजन है, धनबाद डिवीजन है, ग्वालियर डिवीजन नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ART स्टैंड फॉर। ART का मतलब क्या है? उसका फुल फॉर्म बताना है। इसका होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आंसर ऑप्शन ए है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी प्लेड विच स्पोर्ट। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो मेसी फुटबॉल से है। आंसर ऑप्शन सी है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, 287 माइनस 190 गिव्स, 287 में से 190 घटाने का परिणाम क्या होगा? तो 97 होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर जनरली इम्पोज्ड ऑन, गति प्रतिबंध सामान्यतः लागू किया जाता है। इंजीनियरिंग वर्कशाप इसमें होता है, हाई डिग्री कर्व्स इसमें भी होता है, लो स्ट्रेंथ ब्रिज, ऐसे ब्रिज जिसकी शक्ति निम्न हो गई है, ऑल ऑफ दी एबव, इन सभी स्थिति में स्पीड रेस्ट्रिक्शन लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, फुल फॉर्म ऑफ एनटीईएस, एनटीईएस का पूर्ण रूप होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। आंसर ऑप्शन ए है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एनआई वर्किंग मीन्स, एनआई वर्किंग का मतलब है नॉन इंटरलॉक वर्किंग। आंसर ऑप्शन ए है। सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इंडियन रेलवे लोगो है, भारतीय रेलवे के लोगो में है, क्या है? ब्रेकवैन, लोको, सिग्नल, वैगन। यह जो है लोको उसमें है। आंसर ऑप्शन बी है, लोको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटी ऑफ पॉइंट्समैन, निम्नलिखित में कौन सा पॉइंट्समैन की ड्यूटी है? सेंटिंग ऑफ लोको, लोको का सेंटिंग, क्रैंक हैंडल ऑपरेशन यह भी है, सिग्नल एक्सचेंज यह भी है, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी जो है कार्य पॉइंट्समैन के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, फुटप्लेट इंस्पेक्शन बाय ऑफिसर मीन्स, अधिकारी द्वारा फुटप्लेट निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन ऑफ सेक्शन बाई रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन से खंड का निरीक्षण, यह क्या कहलाता है? फुटप्लेट इंस्पेक्शन कहलाता है। यह सेम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हॉट एक्सल मीन्स, हॉट एक्सल का मतलब होता है पहिए में आग, फायर इन ट्रेन, सॉरी फायर इन व्हील्स, फायर इन एक्सल काउंटर, फायर इन लोको, फायर इन स्टेशन। यहाँ क्या होगा? फायर इन व्हील्स यानी पहिए में आग का हॉट एक्सल कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कैपिटल ऑफ गुजरात इज, गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है? कीमैन संबंधित है, गैंगमैन संबंधित है, ईएसएम, आईओडब्ल्यू, ईएसएम भी इसमें जो है एसएनटी से संबंधित होता है, आईओडब्ल्यू भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होता है। यहाँ जो है ईएसएम होगा। आंसर ऑप्शन सी है, ईएसएम वह एसएनटी डिपार्टमेंट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्नल टाइप, निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल का प्रकार नहीं है? सेंट सिग्नल एक सिग्नल का प्रकार है, कॉलिंग आउट सिग्नल प्रकार है, डिस्टेंस सिग्नल यह एक प्रकार है, बीडर सिग्नल यह बीडर सिग्नल नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन इज हैविंग बॉटम डिस्चार्ज मैकेनिज्म, निम्नलिखित में से किस वैगन में नीचे की ओर से डिस्चार्ज यांत्रिकी लगा होता है? यह जो है बीओबीआर में होता है, उसमें से नीचे से जो है वह जो बैलेस्ट होता है उसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन सी है, BOBR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जयपुर डिवीजन इज इन विच जोन, जयपुर डिवीजन किस जोन में आता है? यह जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है। आंसर ऑप्शन सी है, NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उसमें जो है जयपुर डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द हाईएस्ट लोडेड कमोडिटी इन इंडियन रेलवे इन द ईयर 2019-20, वर्ष 2019-20 में भारतीय रेलवे में सर्वाधिक लदान की जाने वाली सामग्री है? सबसे ज्यादा जो है उस समय में कोल का लदान हुआ है, लोडिंग हुआ है। आंसर ऑप्शन बी है, कोयला, कोल। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एसओडी इन रेलवे मीन्स, रेलवे में एसओडी का मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वह शेड्यूल ऑफ डायमेंशन होता है। आंसर ऑप्शन ए है, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मेथड ऑफ कोल लोडिंग इज, कोयला लदान की विधि है, साइलो विधि है। आंसर ऑप्शन सी है, साइलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, स्टैचू ऑफ यूनिटी फिगर्स, एकता की मूर्ति किनकी है? एकता की मूर्ति में सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। एकता नगर स्टेशन, पहले जो है यह स्टेशन केवड़िया के नाम से जाना जाता था, अब इसका स्टेशन का नाम कर दिया गया है एकता नगर। और इसमें जो एकता नगर में एकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा गया है, उसमें मूर्ति जो है वह सरदार पटेल की है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, BLC वैगन इज यूज फॉर लोडिंग ऑफ, BLC वैगन का उपयोग किसके लदान के लिए किया जाता है? POL, मिल्क, कंटेनर, एल्यूमिना, यह जो है कंटेनर के लिए उपयोग के लिए होता है। आंसर ऑप्शन
सी है कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जनरली स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर नॉट इम्पोज्ड ऑन, सामान्यतः गति प्रतिबंधों को कहाँ नहीं लगाया जाता है। इसमें देखेंगे हाई डिग्री कर्व, उच्च डिग्री का कर्व है, लगाया जाएगा। बोल्डर फॉलिंग जोन, पत्थर गिरने वाला क्षेत्र, वहां लगाया जाएगा। एलसी गेट इन ए सेक्शन, इसमें सेक्शन में एलसी गेट है तो उसके लिए नहीं लगाया। साइट ऑफ बेल्ट फेल्योर, इन तीन स्थिति में लगाया जाएगा, इसमें नहीं लगाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, एलसी गेट इन ए सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इन बिलासपुर डिवीजन डज नॉट हैव गुड्स शेड। बिलासपुर डिवीजन में निम्न में से कौन से स्टेशन पर गुड्स शेड नहीं है। यहाँ जो शहडोल, यहाँ विश्रामपुर, यहाँ नैला और चौथा है उमरिया, उमरिया में नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है, गुड सेट वहां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन, वंदे भारत एक्सप्रेस किनके मध्य चलती है। दिल्ली लखनऊ, दिल्ली प्रयागराज, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली पटना। यही आज के डेट में इन सभी स्टेशनों के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। यहाँ मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए था कि फर्स्ट वंदे भारत, पहला वंदे भारत किनके बीच चली थी। यह जो है दिल्ली वाराणसी, आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन अगर सही है, ये चारों अभी इस जगह में वंदे भारत चलता है। यहाँ होना चाहिए था मेरे हिसाब से फर्स्ट वंदे भारत के बारे में पूछा गया तो दिल्ली वाराणसी, आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ आरसीएफ आईसीएफ कोचेज इज, आईसीएफ कोच जो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में बना हुआ आईसीएफ कोच के लिए अधिकतम अनुमेय गति 110 kmph होता है। आंसर ऑप्शन बी है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, 24 इंटू 18 गिव्स, 24 गुना 18 का परिणाम क्या होगा। गुना करेंगे 24 गुना 18 तो 18 चौ 72 और 18 दूनी 36 और 7 43, 437, 72 का दो बाकी 7, यहाँ जाए 18 दूनी 36 और 7 43, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एसएससी इन रेलवे मीन्स, रेलवे में एसएससी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आंसर ऑप्शन बी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। Next question number 84, at what distance from last vehicle is first detonator placed for protection of train after an accident। किसी दुर्घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा के लिए अंतिम वाहन से कितनी दूरी पर पहला पटाखा लगाया जाएगा। तो जो प्रोटेक्शन का रूल है 600, 600 और 10 10, यहाँ जो पहला जो है 600 मीटर पर लगाया जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हु एमंग द फॉलोइंग डू नॉट कीप डिटोनेटर, निम्नलिखित में कौन पटाखा नहीं रख सकता है। लोको पायलट, गार्ड, गेटमैन, सिग्नल मेंटेनर, सिग्नल मेंटेनर नहीं रख सकता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ गार्ड आफ्टर डिरेलमेंट। अब पतन के बाद, डिरेलमेंट के बाद निम्नलिखित में गार्ड की क्या ड्यूटी है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट साइट बाय प्लेसिंग डिटोनेटर, यह है। अरेंजिंग लोको फॉर एआरटी, प्लानिंग डाइवर्जन ऑफ ट्रेन, रिपेयरिंग ऑफ ट्रैक। इसमें से जो ड्यूटी है वह कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट साइट बाय प्लेसिंग डिटोनेटर, पटाखा लगाकर दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करना, यह गार्ड की ड्यूटी है। बाकी ये सभी गार्ड की ड्यूटी इसमें तीनों वाले ऑप्शन में नहीं है। प्रोटेक्शन बाय डिटोनेटर उसका काम है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट साइट बाय प्लेसिंग डिटोनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मच इज रनिंग रूम रेस्ट इफ क्रू हैज ड्यूटी फॉर मोर देन 8 आवर्स। यदि क्रू ने 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी किया है तो रनिंग रूम में कितना घंटा रेस्ट ले सकता है। तो वह 8 घंटा रेस्ट ले सकता है, आंसर ऑप्शन बी है 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज SF11, SF11 क्या है। SF11 माइनर पेनल्टी के लिए यूज किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है माइनर पेनल्टी चार्ज शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कलर ऑफ G12 लोकोमोटिव इज, G12 लोकोमोटिव का रंग कैसा होता है। हमने ऊपर में बताया था G12 के बारे में, तो यह जो है ब्लू रंग का होता है, नीला रंग का होता है, आंसर ऑप्शन सी है ब्लू। और इसका जो सीरीज होता है वह 60 से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सर्विंग स्टेशन फॉर मोजरवेयर पावर प्लांट, मोजरवेयर पावर प्लांट के लिए जो सर्विंग स्टेशन है, सेवारत स्टेशन है, वह कौन सा है। तो यह जो है जयतहरी से इसका सर्विस होता है, आंसर ऑप्शन बी है जयतहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, बॉबी इज जनरली यूज्ड फॉर लोडिंग ऑफ विच कमोडिटी।
सामान्यतः बॉबी BOBY बॉबियन जो होता है उसका उपयोग किस सामग्री के लिए होता है, तो वह बैलास्ट के लिए, बैलास्ट लोडिंग के लिए होता है और उसको से ले जा करके फिर ट्रैक में अनलोड किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है बैलास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच अलायंस वोन रिसेंटली कंडक्टेड जनरल इलेक्शन इन 2024? ये 2024 लिखा है, 2024 होना चाहिए था। 2024 में हाल ही में संपन्न आम चुनाव में कौन सा गठबंधन विजयी हुआ है? जिसमें जो गठबंधन विजयी हुआ है वह NDA हुआ है। आंसर ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ फंसाने के लिए बीजेपी दिया गया है, ये बीजेपी गठबंधन नहीं है, गठबंधन क्या है यहाँ, NDA है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिरेलमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण हो सकता है? गति प्रतिबंध, वैगनों का असंतुलित लदान, MPS पर ट्रेन का चलना, लूप लाइन से होकर ट्रेन का गुजरना। तेज है अनइवन लोडिंग इन वैगन, वैगनों का असंतुलित लदान जो है वह क्या हो सकता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एवरेज ऑफ 1, 6, 8 एंड 9 इज इक्वल टू 1, 6, 8 और 9 का औसत क्या है? क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। 9, 8, 17, 6, 23, 1, 24, 24/4 कितना हो गया, 6। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह बिलासपुर में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी है बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, नोटिस स्टेशन इन रेलवे सर्व्स? रेलवे में नोटिस स्टेशन सेवा देती है, क्या करती है वह? कॉशन ऑर्डर प्रोवाइड करती है। क्या होगा ऑप्शन देखेंगे, BPC देता है, वैगन बिल देता है, कॉशन ऑर्डर देता है, सेंटिंग मेमो देता है। क्या देता है? कॉशन ऑर्डर देता है। आंसर ऑप्शन सी है, सेंटिंग ऑर्डर, सतर्कता आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ACP फुल फॉर्म इज? ACP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है अलार्म चेन पुलिंग। आंसर ऑप्शन बी है, अलार्म चेन पुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, LWP मीन्स? LWP का मतलब क्या होता है? LWP का मतलब होता है लीव विदाउट पे। आंसर ऑप्शन बी है, लीव विदाउट पे। लीव विथ पेनाल्टी, लीव विथ पे, लीव विथ हाफ पे, ऐसा जो है सब मिलता जुलता बनाया गया है, ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है LWP का लीव विदाउट पे। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिटेंशन ऑफ ट्रेन? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेनों के विलंबता का कारण नहीं है? रिमूवल ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, रिमूवल हो जाएगा, जब स्पीड रेस्ट्रिक्शन कम हो जाएगा तो डिटेंशन नहीं होगा। यहाँ क्या है, डिफेक्ट इन सिग्नल, इससे होगा डिटेंशन। लोको ट्रबल होगा डिटेंशन, रेल फ्रैक्चर होगा डिटेंशन। यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा, रिमूवल ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, T/G बोर्ड इंडिकेट्स टू लोको पायलट एंड गार्ड्स अबाउट? T/G बोर्ड लोको पायलट और गार्ड को इंगित करता है, ये क्या करता है? टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स ट्रेन ओनली। T/G रहेगा तो वह टर्मिनेशन ऑफ गुड्स कहलाता है। T/G का मतलब ये होता है टर्मिनेशन ऑफ गुड्स, और T/P होता है तो टर्मिनेशन ऑफ पैसेंजर। अब ये कहाँ पर लगाया जाता है? तो जो साइट रहता है उस कॉशन ऑर्डर का, या जहाँ काम चल रहा है तो उसके आगे उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गुड्स ट्रेन के बराबर लगाया जाता है, और P जो है वह सबसे लंबी, उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन के दूरी पर लगाया जाता है। तो यहाँ जो T/G का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन ओनली। आंसर ऑप्शन ए होगा। अब जो है राजभाषा से संबंधित प्रश्न आ गया, 101 से लेकर 110 तक 10 क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, ड्यूरिंग विच टेन्योर एज रेल मिनिस्टर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड? किस रेल मंत्री के शासनकाल के दौरान रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद हुआ? तो वह जो है लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय पर हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा कमेटी के संसद में कितने सदस्य होते हैं? संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के टोटल 30 सदस्य होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है 30। लोकसभा के जिसमें 20 होते हैं और राज्यसभा के उसमें 10 होते हैं, टोटल 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, द सेंट्रल हिंदी समिति कमिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सेंट्रल हिंदी कमेटी या समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 104, इन विच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ लेटर? बाद में 8वें अनुसूची में
किस वर्ष मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया? जो 22 भाषाएं हैं उसमें इनको जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। आंसर ऑप्शन बी है 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। भेनबाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अमेंडेड, राजभाषा नियम में संशोधन कब हुआ? तो राजभाषा अधिनियम में संशोधन 1987 में हुआ। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976? वर्ष 1976 में गठित राजभाषा के संसदीय कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ ध्यान रखना है, 1976 में पूछा गया है। राजभाषा एक संसदीय कमेटी के पहले अध्यक्ष जो है उसमें ओम मेहता थे। आंसर ऑप्शन ए है। बीजी खेर को ध्यान रखना है, बीजी खेर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ 1976 के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त OLIC का विस्तार रूप क्या है? यह जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी होता है। आंसर ऑप्शन बी है, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई? केंद्रीय शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी कोर्स क्या है? तो प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक प्रबोध होता है। आंसर ऑप्शन डी है, प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड? राजभाषा पर संसदीय समिति कब बनी? यह जनवरी 1976 में बनी थी। आंसर ऑप्शन ए है, 1976 जनवरी। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 110। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंडमान निकोबार ए क्षेत्र में आता है। आंसर ऑप्शन ए है, रीजन ए, क्षेत्र ए। तो आज हमने पूरे 110 क्वेश्चन लिया है, जिसमें एक क्वेश्चन में डाउटफुल था, मैं नहीं बता पाया है। और अगर कहीं आपको लगता है कि कोई एक दो क्वेश्चन अगर गलत है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं समझता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही यह उपयोगी साबित होगा। और जैसे जैसे हम नए क्वेश्चन के साथ हम पढ़ते हैं या फिर उससे हम तैयारी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको तैयारी में यह आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।